पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहते हैं कि आप कोई भी पार्टी ज्वाइन करके स्पीकर के रूप में सेवाएं दो। मैंने कहा मुझे तो 501 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। ओजोन के माध्यम से मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो हैं और उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उनके घर आंगन में करोड़ों अरबों रुपए की बरसात हो, उसमें विनम्र योगदान देना है। नहीं, वो तो योगदान तो दो मगर आपको चुनाव में खड़ा होना चाहिए। ऐसा है क्या? क्योंकि चुनाव में अगर आप खड़े होते हो ना, वो जीत जाते हो, तो आप सेवा कर सकते हो ना। हाँ, सही बात है प्रेम जी। आपका गली मोहल्ला जो भी है, जहाँ सड़कें हो गई, नालियां हो गई, तो आप बनाओगे ना। सही बात है, सही बात है। इसी हिसाब से बिल्कुल वो भी एक सेवा होगी ना। बिल्कुल प्रेम जी, 100%, 100% सत्य बात है। और यू आर जेंटलमैन पर्सन, आप बहुत सज्जन इंसान है और आपकी भावनाएं सर आंखों पे। नहीं नहीं, आप भी अच्छे हो और हर्षन जी भी बहुत अच्छे हैं। आप दोनों ही बेस्ट हो मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है। वो भी नंबर वन है। वो भी जब भी मैंने उनसे हेल्प मांगी, कुछ भी बात है, सबसे पहले वो खड़े हुए हैं। हर्षन जी क्या है कि अपने टीम के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। रात दिन उनके हाँ। समस्याओं का समाधान करना, उनको मोटिवेट करना, रात दिन अपने टीम को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है प्रेम जी। और आपके जी साथ जी। मिलने के बाद में तो और भी मामला अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, अच्छा हो रहा, सही बात। ये अनब भाई भी अपने दुबई में ही है क्या? जी जी। अनब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है? बस ऊपर वाले का रहम है, उनकी कृपा है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अनब भाई आप भी दुबई में विराजते हैं, हमारे प्रेम जी भी दुबई में है। रुपेश जी भी जी दुबई जी। में है क्या? बहुत बड़ा काम करना है अनब भाई। इस बार है ना प्रेम जी, 501 करोड़ रुपए का टारगेट अपन ने बनाया है। जी जी। और ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपन हासिल भी कर सकते हैं। उसके लिए बस एज ए बिजनेस के रूप में ओजोन को लेना है। हम्म। क्योंकि ओजोन में क्या है कि बिजनेस किसको बोलते हैं कि जहां पर हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हो, सैकड़ों हजारों। हाँ हाँ। यहाँ पर ज्यादा नहीं, सिर्फ हमने एक एक ओजोन से 25-50 लोगों को अपने साथ में मिला दिया। और यदि वो लोग हाँ। भी 10-20 लीडर्स को लाते हैं तो हजारों लाखों हम्म। का कारवा खड़ा हो सकता है और लाखों ओजोन का बिजनेस हो सकता है। अर्निंग पर डे जी जी। लाखों में जा सकती है, मिलियंस में जा सकती है। आज ओजोन के अंदर एक एक 1 CR, 1 करोड़, 10 मिलियन पर डे कमाने वाले भी लोग हैं। तो इसके पीछे कारण यही है कि ओजोन के अंदर एक ताकत है, एक सिस्टम है, एक रियल सिस्टम है, एक रियल ब्लॉकचेन है, रियल माइनिंग ब्लॉकचेन है। और अभी 33 लाख कॉइन जब तक पूरे नहीं होते हैं तब तक 2-3 महीने तक ओजोन 1 के अंदर हम स्टेक, रीस्टेक और ज्वाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी 15 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर ईश्वर ने चाहा तो ओजोन की सेकंड ब्लॉकचेन तो आ ही चुकी है। और ओजोन की सेकंड ब्लॉकचेन जो आई है टेस्ट नेट, उसका आया है, मेन नेट भी लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्दी। स्वैपिंग चालू हो जाएगा, एक्सचेंजर पे भी लिस्ट हो जाएगा। तो ओजोन 2 के अंदर वही लोग ज्यादा कमा पाएंगे जो ओजोन 1 में दमदार काम करेंगे। जो अभी ओजोन 1 में दम लगा के काम कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो डायरेक्ट कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो स्टेक और रीस्टेक करेंगे ओजोन 1 में, 2-3 महीने तक का अपने को और ओजोन 1 का साथ मिलने वाला है। ये वही ओजोन 1 है जिसने हजारों लोगों को मिलियनियर बना दिया है। तो ओजोन 1 ऐसा कंसेप्ट धरती पे आया जिसने कि अपनी ब्लॉकचेन भी ऐसी लाई जो 5th जनरेशन की थी।
5th जनरेशन की ब्लॉकचेन दुनिया में अभी तक एक ही है, सेकंड अपनी ओजोन है। समय के साथ जब जनरेशन चेंज होती है और उसके अकॉर्डिंग अगर यदि कोई टेक्नोलॉजी आ रही है तो अपने आप में बड़ी बात है। लगातार ओजोन 1 से सभी की अर्निंग आ रही है, कॉइन आ रहे हैं। बस यही है कि अभी ओजोन सेकंड आने की तैयारी में है, इसलिए अपडेशन चल रहा है। तो और भी कितने लीडर आ सकते हैं, तो उसके बाद अपन मीटिंग स्टार्ट करते हैं। प्रेम जी, हर्षन जी। जी प्रेम सर बताइए सर। गुड इवनिंग सर। और हमारे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बस मैं वही टीम को फोन कर रहा हूँ, जी 2-3 टीम को फोन किया ऐड होने के लिए। जी 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 जी, मुझे 5 मिनट दो, मैं कॉल कर रहा हूँ सबको। आराम जी से सर आराम जी से। हाँ नहीं, जरूरत सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस ओजोन चाहिए जिंदगी के लिए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस ओजोन चाहिए मिलियनर्स बनने के लिए। मिलियनर्स और बिलियनर्स सर जी का टारगेट है। हाँ जी। देखो, आपको चुनाव के साथ साथ सिंगर ही बनना चाहिए। प्रेम जी, आपकी दुआएं रही तो अपन मिल करके इतिहास का निर्माण करेंगे। जी जी, जरूर जरूर। कुछ लोग थे प्रेम जी जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वाह 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 वाह। हम वक्त के सांचे बदलेंगे और हम पर डे लाखों रुपए अपने बैंक्स में आए, ऐसा हम ओजोन के माध्यम से मिल करके एक दिन प्रयास तो सर करेंगे। आपके पास आके और बैठने का है, एक दिन आपके साथ बैठने का है। मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। अच्छा, ये हमारे दीपक भाई आ गए हैं, हाँ इन्होंने हाँ, भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है ओजन में, ये कुछ पूछना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम है दीपक जी, आपका स्वागत है कि आप ओजोन 1 में आ चुके हैं। आपके क्वेश्चंस का आए हुए वेलकम तो है। सर आए हुए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी थोड़ी निराशा हो गई है। ये एक्सचेंज पर भी चल नहीं, मतलब वो बंद हो गया है। क्या रीजन है नहीं, इसका? ये आपका क्वेश्चन तो जायज है, लेकिन इसका जैसे आपको आंसर मिल जाएगा ना, या इसके जी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप उत्साह से भर जाएंगे। तो फिर सुनाइए, देर किस बात की। अभी क्या है दीपक जी, ओजोन 1 जब स्टार्ट हुआ तो जी पहले ही दिन से इन्होंने बताया था कि इसकी 50,000 इनिशियल सप्लाई है। जी 50,000 इनिशियल सप्लाई के दो टुकड़े किए गए, 30% और ओके 70%। जी 30% 15,000 होता है, 70% 35,000 होता है। 35,000 कॉइन को इन्होंने एक्सचेंजर के माध्यम से पब्लिक सेल किया, और 35,000 कॉइन पब्लिक ने लिए एक्सचेंजर के माध्यम से। उसमें करीबन 12 महीने का समय लगा, और 15,000 कॉइन क्रिएटर ने अपने पास में रखे। उन्होंने जब तक 35,000 कॉइन सोल्ड आउट नहीं हुए, तब तक उन्होंने 15,000 कॉइन अपने पास में रखे। अभी 4 महीने पहले ही क्रिएटर्स ने अपने 15,000 कॉइन को स्टेक पे लगाया है। अब इसकी गणित ये है दीपक जी, इसकी गणित ये है कि 50,000 कॉइन से 1 करोड़ कॉइन माइनिंग होंगे, यानी कि 35,000 कॉइन से 70 लाख कॉइन माइन होंगे, और 15,000 कॉइन से अच्छा 30 लाख कॉइन माइन होंगे। अब हुआ क्या कि पब्लिक ने 12 महीने में 35,000 कॉइन परचेज किए, उससे करीबन करीबन 20 लाख कॉइन माइनिंग होकर के आए, और जी इन्होंने अपने 15,000 कॉइन को 4 महीने पहले स्टेक में लगाया। अभी तक क्रिएटर के पास सिर्फ 1 लाख कॉइन ही माइनिंग होके आए हैं। अब हुआ क्या है कि 99% सप्लाई पब्लिक के हाथ में आ चुकी है। जी इन्होंने पहले से ही कहा था कि 50,000 कॉइन से 1 करोड़ कॉइन माइन होंगे, लेकिन उसके लिए 33 लाख कॉइन माइन होना जरूरी है। हम्म और
अच्छा इसके अलावा दीप जी 33 लाख कॉइन जैसे जी कि जिस दिन महीने 2 महीने 3 महीने में इनके कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में यहाँ पर जी कोई भी लीडर एक कॉइन भी स्टेक या रीस्टेक नहीं कर पाएगा। अच्छा क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जितने भी कॉइन स्टेक करता है उसका 3 गुना कॉइन उसको मिलने वाला है। जी यदि कोई 10 कॉइन लगाता है तो 30 कॉइन मिलेंगे। अब 33 लाख कॉइन का 3 गुना होता है 1 CR। तो जब 33 लाख कॉइन कंप्लीट 2-3 महीने तो में हो सर 3 जाएंगे, गुना फिर भी उसके प्राइस बाद भी सर इसकी प्राइस ही डाउन जाती जा रही है ना, 3 गुना मिलेंगे तो भी बन के हमारा अमाउंट तो वही निकल रहा मैं है आज कंप्लीट जितना मैं आपने इन्वेस्टमेंट किया। पहले इसका सारी चीज क्लियर कर लेता हूँ। सारी चीज पे मैं रोशनी डाल दूंगा तो आपको सही लगेगा। अब अच्छा 30 लाख कॉइन इसके 2-3 महीने में कंप्लीट होने के बाद भी कॉइन तो 1% कॉइन डेली आएगा। 50-60 हजार कॉइन तो डेली आने वाले ही है, हम्म लेकिन वो स्टेक कोई कर नहीं पाएगा तो कोई खरीदेगा भी नहीं। सही बात है। ये सिचुएशन 2-3 महीने में आने वाली थी, आने वाली है। लेकिन ये सारी चीजें इनको अच्छा पता होने की वजह से इन्होंने 12 महीने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी कि 33 लाख कॉइन के बाद में भी जितने भी कॉइन डेली आएंगे उसका क्या होगा। उसके लिए ही उन्होंने दूसरी जी ब्लॉकचेन बनानी स्टार्ट कर दी थी। और उस दूसरी ब्लॉकचेन पे भी दूसरा कॉइन आएगा तो ये जो पहला वाला ओजोन है वो दूसरे वाले ओजोन में कन्वर्ट होता जाएगा। हम्म तो अगर ये वो दूसरी ब्लॉकचेन नहीं लाते तो 33 लाख कॉइन होने के बाद में कॉइन की डिमांड एकदम जीरो हो जाती, वैल्यू जीरो हो जाती, क्योंकि कोई अच्छा परचेज कर ही नहीं पाता। तो अब हो क्या रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है कि अब दूसरी ब्लॉकचेन लेकर के आ चुके हैं। टेस्ट नेट लाइव हो चुका है, हम्म मेन नेट बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी ब्लॉकचेन आ रही है तो उसका पूरा सिस्टम ला रहे हैं। कॉइन जो आएगा इनका सेकंड ब्लॉकचेन का जो भी कॉइन आ रहा है उसको लिस्ट करना पड़ेगा एक्सचेंजर पे। अच्छा अब एक्सचेंजर पे लिस्ट करना है तो पहले वाले कॉइन को डीलिस्टेड करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कॉइन को अगर एक्सचेंजर पे रखते हैं तो दोनों की डिमांड और सप्लाई तो अलग अलग है, तो रेट भी अलग अलग हो जाएगी। इसलिए ओजोन सेकंड की जो ब्लॉकचेन आ रही है उसके कॉइन को ये लिस्ट करने जा रहे हैं 5 एक्सचेंजर पे। और किसी अच्छा भी नए कॉइन को जब लिस्ट करना होता है तो 1.5 महीने का कम से कम समय लगता है। नहीं तो सर वो जो एक्सचेंज पे अपना ओजोन 1 एक्सचेंज जो लिस्टेड था उस पे चलने देते, और ये जो नहीं ओजोन 2 पे है ये दूसरे एक्सचेंज पे करवा लेते ना। नहीं, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए दूसरे एक्सचेंजर पे लिस्ट कर देवे तो दोनों कॉइन क्या होगा कि हम्म दोनों कॉइन अलग अलग हो जाएंगे। तो दोनों की डिमांड भी अलग, दोनों की सप्लाई भी अलग, दोनों के रेट भी अलग हो जाएगी। हम्म और दोनों की रेट अगर अलग हो सही जाएगी तो ओजोन 1 में क्या होता है 70% वापस आ जाता है। हम्म ओजोन में क्या होता है, ओके जैसे ही 1 साल पूरा होता है 70% वापस मिलता है। 70% वापस जी मिलता है तो लोग सेल कर लेते हैं। ओके जैसे ही सेल करते हैं तो रेट डाउन हो जाती है। लेकिन ओजोन सेकंड में क्या कर रहे हैं कि 70% जो आएगा वो बर्न हो जाएगा वापस, वो सप्लाई में रहेगा ही नहीं। इसलिए ओजोन 1 की जो रेट है ना वैसे स्टेबल रही। $90 से स्टार्ट हुआ था, 80, 90, 110 ऐसे आसपास चलती रही। और ओजोन 1 के अंदर ओजोन सेकंड में क्या होने वाला 70% बर्निंग हो जाएगा। फिर इसके 3 प्रोजेक्ट और लॉन्च हो रहे हैं। फिर ये ब्लॉकचेन भी बहुत बड़ी आ चुकी है, ओपन सोर्स क्रॉस चेन मल्टी चेन ब्लॉकचेन है। यानी इसके दुनिया भर में माइनर्स पैदा होंगे। 200 नोड्स, ओजोन 1 के तो 30 नोड्स ही थे, वो भी इनके घर के ही थे। इनके क्रिएटर्स के और अच्छा इनके इन्वेस्टर के नोड्स थे, यानी कि उनके ही सर्वर लगे हुए थे। पब्लिक ब्लॉकचेन बन नहीं पाई थी, वो थी पब्लिक ब्लॉकचेन, लेकिन उन्होंने ओपन सोर्स नहीं किया था उस ब्लॉकचेन को। अच्छा अब दीप्ति क्या हो रहा है, अब ये एक होता है ना कि जैसे 2 लाइन से 4 लाइन बनती है तो थोड़ी सी एक थोड़े सा ट्रैफिक को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है कि ओजोन 1 को एक एक्सचेंजर से तो डीलिस्टेड कर दिया बिटमार्ट से, जी और एल बैंक पे अभी लिस्टेड है, लेकिन वहां पर अपन सिर्फ विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं।
तो अभी क्या तो हो रहा है? वही तो दिक्कतें आ रही है ना कि नहीं भाई नहीं, एक रास्ता जो है ये खाली जाने का, भाई जाने का रास्ता इन्होंने खोल के रखा है और आने का बंद करके रखा है। तो इसके जाने पीछे वाले तो ये सोचेंगे लॉजिक है, भाई। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो वहां से डीलिस्टेड नहीं होगा, तो नया कॉइन आएगा ही नहीं। और नया कॉइन अगर लिस्ट नहीं हुआ तो फिर इसके बाद में 33 लाख कॉइन तो ये महीने 2 महीने में पूरे हो जाएंगे, और पूरे होने के बाद में फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, ये दिक्कत नहीं है, ये तो सिस्टम के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, रोड मैप के अनुसार। अभी इसका ओजोन 1 जो है वो चल रहा है। ओजोन 1 के अंदर स्टेकिंग, री इसकी स्टेकिंग, वैल्यू ज्वाइनिंग कम होगी या धमाकेदार। बढ़ेगी हम्म 2 आने के बाद? हाँ, ओजोन 2 जैसे ही आ जाएगा, अभी हो सकता है कि इसी महीने के अंदर अंदर इनका खुद का मेटामास्क की तरह लाइक वॉलेट आ चुका है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट। तो अच्छा खुद का आया है वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, उसमें स्वैपिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। स्वैपिंग अच्छा में क्या होगा, आपका ओजोन 1 जो है ना, जितना भी ओजोन 1 आता जी। रहेगा, ओजोन 2 में तुरंत कन्वर्ट होगा। तो उसके डिमांड के चार्जेस अलग लगेंगे उसके सेम ना? रेट में होगा। $100 से स्टार्ट हो रहा है ओजोन 2, और ओजोन 1 की प्राइस भी $100 में ही अपने को मिलेगी। $100 का जो, अच्छा हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अभी क्या होता है दीप जी, देखिए, कभी कभी कुछ बड़ी चीज आती है ना, तो कुछ ना कुछ जी। अपडेशन किए बगैर बड़ी चीज आ नहीं सकती। सही अगर बात है। अभी मान लीजिए ये, इनके तो घर का कोई जाता नहीं है तो एक्सचेंजर चालू रखते हैं, इनको तो घर से तो कुछ लेन देन करना है नहीं, एक्सचेंजर चालू रखते हैं, हम्म, लोग लेन देन करते हैं, और 33 लाख कॉइन पूरा होने के बाद में कॉइन आते रहते हैं, फिर इसके बाद में कॉइन कोई स्टेक ही कर नहीं पाता, उस समय रियल दिक्कत पैदा हो जाती। तो अभी तो क्या दिक्कत नहीं है, इसके सिस्टम को समझना है, ये दिक्कत नहीं है, ये तो रोड मैप के अकॉर्डिंग अपन जा रहे हैं। यानी कि एक बहुत अच्छा बड़ा खुशियां भरा खजाना अपने को मिलने जा रहा है, इसलिए अपने को सिर्फ वेट करना है, और इंतजार का फल बहुत मीठा आने वाला है। तो ये अच्छा लॉजिक है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और जैसे ओजोन 2 आ जाएगा, इसी महीने में लाइक वॉलेट स्टार्ट हो जाएगा, स्वैपिंग चालू हो जाएगा। अगले महीने की 7 तारीख तक, या 10 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, अगले महीने में कभी भी 5 एक्सचेंजर पे ओजोन 2 लिस्टेड हो जाएगा। तो और ओजन 1 अगर हमने बेचना है तो वो क्या करेंगे? वो एक्सचेंज पे चालू रहेगा कि वो इसके थ्रू होगा, मतलब फर्स्ट को सेकंड पे डाल के फिर सेल करना पड़ेगा ऐसा? हाँ, ओजोन 1 जो है ना, वो सेलिंग कैसे होगा, हम्म, वो स्वैपिंग होगा। स्वैपिंग अच्छा होगा मतलब कन्वर्ट हो जाएगा ओजोन 1 से ओजोन 2 में तुरंत ही। अच्छा अच्छा और ओजोन 2 आप सीधा एक्सचेंजर पे भेज के यूएसडीटी ले सकते हैं, जैसे ओजोन 1 चल रहा था। फिर ओजोन 1 अच्छा ही और जो फिर थे ओजोन रहेगा, ओजोन 2 रहेगा। अच्छा और जो अपने हमने जो मतलब डिपॉजिट कर रखे हैं जो हमको मिलेंगे 18 मंथ्स आफ्टर, तो हम्म उनका कैसे होगा? अभी जैसे ओजोन 1 में अपन ने जितने भी कॉइन लगाए हैं, आगे भी लगाएंगे 2-3 महीनों में, वो 3 गुना अपने को हम्म, मिलना ही मिलना है। अच्छा और वो 3 गुना मिलते रहेंगे, और अपन ओजोन 2 में कन्वर्ट करते रहेंगे। ओजोन 1 से अर्निंग आती रहेगी, वो ओजोन 2 में कन्वर्ट करते रहेंगे। अच्छा तो इतना बड़ा भव्य रूप होने जा रहा है। अभी ओजोन 1 में तो अपने को क्या था कि इन लोगों ने 4-5 साल समझा था कि 4-5 साल तक ये माइनिंग होंगे, और 33 लाख कॉइन आने में 4-5 साल लगेंगे। लेकिन लोग, कम्युनिटी इतनी हाँ भारी मात्रा में आ गई कि 2 साल में 33 लाख कॉइन पूरे हो रहे हैं। लेकिन अभी जो ओजोन 2 इन्होंने जो बनाया है प्रोग्राम, वो पूरे 20 साल का प्रोजेक्ट बना दिया है। अच्छा हम्म उसमें कितने कॉइन्स की बंडिंग होगी? इसमें स्टार्टिंग में इनिशियल सप्लाई तो है करीबन 10 लाख, और अच्छा मैक्सिमम सप्लाई है 10 करोड़। लेकिन इसमें क्या होगा, मान लीजिए पहले साल लोगों ने 10 लाख कॉइन लिए, तो 10 लाख में से 7 लाख कॉइन तो बर्न हो जाएंगे, 70% बर्न बचेगा। कितना? 30 लाख कॉइन। अब 30 लाख कॉइन जो बचेंगे, वो भी वापस क्या होगा, उसका भी 70% बर्न हो जाएगा। तो लास्ट में 20 साल बाद में सिर्फ 1 करोड़ कॉइन ही रहेंगे। अच्छा मैक्सिमम सप्लाई 10 करोड़ है, लेकिन बर्निंग के बाद 1 करोड़ कॉइन रहेगा। और 20 साल के दरमियान तो न जाने कितने प्रोजेक्ट आ जाएंगे। अभी क्या हो रहा है,
कि इनके करीबन 200 नोड्स मतलब 200 सर्वर लोग परचेज करने जा रहे हैं, ब्लॉकचेन के मालिक बन रहे हैं, पब्लिक मालिक बनने जा रही है। अच्छा। तो 200 नोड्स सेल होने के बाद में ये समझो कि बाइनेंस के नोड्स कितने 100 है। 100 नोड होने की वजह से बाइनेंस आज दुनिया की बहुत बड़ी ब्लॉकचेन में से एक है। अपने नोड्स जो 200 नोड्स तो खाली अपनी कम्युनिटी परचेज करने वाली है। इसके बाद में अमेजोन जो है वो अपने ब्लॉकचेन को सेल करेगा, तो हजारों लाखों नोड्स हो जाएंगे। यहाँ तक कि बिटकॉइन के सिर्फ 19,000 नोड्स हैं और अपने लाखों नोड्स हो जाएंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन बनने जा रही है अपनी ओजोन सेकंड। आज दिन तक जितनी ब्लॉकचेन है बिटकॉइन को छोड़ के, इथेरियम की ब्लॉकचेन, कार्डानो की ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, ट्रॉन की ब्लॉकचेन, सब ईवीएम बेस्ड है। लेकिन अपनी ब्लॉकचेन जो ओजोन सेकंड आ रही है वो ईवीएम प्लस एवेलेंस दोनों का मिश्रित कॉम्बिनेशन ब्लॉकचेन है। और ये ओपन सोर्स क्रॉस चेन मल्टी चेन ब्लॉकचेन, जहां पर ब्लॉकचेन से ब्लॉकचेन बनेगी। तो इतनी बड़ी मतलब ब्लॉकचेन आ रही है, और जहां पर अपना कॉइन जो है वो स्काई रॉकेट हो सकता है, क्योंकि इस बार जो भी ब्लॉकचेन आ रही है अपनी, और जो कॉइन है पूरा सिस्टम जो है ना, उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है, क्योंकि ओपन सोर्स है। इन्फ्लुएंसर्स हायर किए जा रहे हैं, यानी कि यूट्यूब के वो बड़े बड़े दिग्गज जो लाखों जिनके सब्सक्राइबर्स है, इंस्टाग्राम के या ट्विटर के, तो अब पूरी दुनिया में इसका एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। पूरी दुनिया में फिजिकल और डिजिटल मीटिंग होने वाली है। तो अभी भारी मात्रा में बाहर की कम्युनिटी आएगी, तो अपना ओजोन सेकंड की रेट जो है ना, आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है। $200, $300 कुछ भी हो सकता है। और 3 प्रोजेक्ट एक साथ और लॉन्च होने जा रहे हैं। लाइक वॉलेट आ गया, खुद का डिसेंट्रलाइज Web3 सपोर्टेड एप्लीकेशन आ चुकी है, मेटामास्क की तरह जो बेटा टेस्टिंग में चल रही है। फिर मेटा गेम आ रहे हैं, 21 गेम आ रहे हैं। तो वो 21 गेम के अंदर भी ओजोन के माध्यम से ही उसके अंदर गेम खेल पाएंगे। फिर इसके बाद में इनका यूट्यूब की तरह मेटा ट्यूब आ रहा है, जिसमें भी ओजोन से ही लेन देन होगा। ऐसे करते 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 इनका एक और एक्सचेंजर आ रहा है, अभी उसका आ जाएगा, मतलब वो रोड मैप में है, उसमें इकोसिस्टम में। वो ऐसा एक्सचेंजर आ रहा है जो बाइनेंस से और जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, चाहे बाइनेंस हो, कूकॉइन हो, बिटमार्ट हो, एलबैंक हो, ये सभी एक्सचेंजर क्या करते हैं, अपने खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लोगों का पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। और बीच में एफटीएक्स एक्सचेंजर चला गया था जो टॉप 5 में था। तो ये अभी तक सेंट्रलाइज एक्सचेंजर में एक रिस्क है कि वो अपन जब डिपॉजिट करते हैं कोई भी कॉइन, तो उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, तो वो कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अपना जो एक्सचेंजर आ रहा है वो प्रूफ ऑफ रिजर्व अथॉरिटी पे आ रहा है, प्रूफ ऑफ रिजर्व टेक्नोलॉजी पे। तो अपना कॉइन अपने कब्जे में रहेगा। ऐसा एक्सचेंजर भी आ रहा है इनका। मतलब अभी इनके 2-3 इकोसिस्टम आने से और इतनी इनका इतना सारा एडवर्टाइज होने की वजह से इस बार रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगली बार रेट स्टेबल रही, इस बार बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। और $100 से स्टार्टिंग होगा ओजोन सेकंड, तो ओजोन 1 भी $100 में ही अपने को उसकी वैल्यू मिलने वाली है। तो ऐसा है दीपक जी, ये पूरा है ना, पूरा रोड मैप के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मन मर्जी से कुछ भी कर दिया। जो भी हो रहा है सिस्टम के बहुत बड़े भलाई के लिए, अपने भलाई के लिए हो रहा है। बस इस लॉजिक को समझना है तो अपन उत्साह से भर जाएंगे। अभी तो मौका है, ज्यादा से ज्यादा आप ओजोन 1 में डिपॉजिट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सिस्टम में लाए। भले ही उनके ओजोन महीने 1.5 महीने तक इकट्ठे 100 होते, फिर ये लिस्टेड होते ही तो तुरंत ही सेलिंग चालू हो जाएगा और अच्छे रेट मिलने वाली $100 के लगभग आईसीओ आ जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी इसका स्टेकिंग का ऑलरेडी लास्ट डेट निकल गया ना? नहीं, इसके 33 लाख कॉइन भी हुए नहीं है, 21 लाख ही हुए हैं। 33 लाख कॉइन होने में अभी भी 2-3 महीने लगेंगे। तो ओजोन 1 और ओजोन सेकंड दोनों चलते रहेंगे। ओजोन 1 33 लाख होते ही क्लोज कर दिया जाएगा। क्लोज मतलब स्टेकिंग बंद हो जाएगी, बाकी तो 1 साल तक अर्निंग आती रहेगी। 1 करोड़ कॉइन माइनिंग नहीं होंगे तब तक वो माइनिंग हम सभी का आती रहेगी। वो माइनिंग जो भी रिवार्ड आएगा उसको ओजोन सेकंड में तुरंत ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने तो अभी सुना था ये 10-15 दिन पहले बंद हो गया स्टेकिंग।
नहीं नहीं, तीस तारीख रात स्टेकिंग तो से चालू है, स्टेकिंग चालू है, लेकिन क्या है कि आ, अभी इसके ओजोन सेकंड आने में जैसे महीना भर लग रहा है, तो ओजोन सेकंड तो खैर लग रहा है, वो तो लगना ही चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ओजोन 1 की क्या है कि मैक्सिमम सप्लाई 1 करोड़ है। 1 करोड़ है अच्छा तो 33 लाख कॉइन अभी पूरे नहीं हुए, 21 लाख ही हुए हैं। यानी ये समझ लो करीबन 9-10 लाख 12 लाख कॉइन अभी माइनिंग होके आने बाकी है। उसमें 2-1 महीने का समय लग सकता है, तो अपने पास 2 महीने तक धमाकेदार काम करने का समय है। क्योंकि जो ओजोन 1 में ज्यादा कमाएगा वो ओजोन सेकंड में तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएंगे। और ओजोन 1 में सबसे बढ़िया चीज क्या है, 70% लेकिन वापस सर मिलने वाला है। लेकिन अभी इस स्थिति में कोई परचेज कर ही नहीं रहा है ना, तो कैसे माइनिंग होगी, मैं बताओ। नहीं कर रहे हैं ना, P2P हो रहा है। जैसे आपके पास 10 कॉइन है तो वो मैंने ले लिए 8,000 पे, 9,000 पे, जो भी रेट अपने को सेट बैठती है आपसे मैंने ले लिए। P2P तो हो ही रहा है ना। ये तो सिस्टम डिसेंट्रलाइज है ना। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है P2P करना। एक्सचेंजर तो एक जरिया है खाली सेल करने के लिए। देखो कहाँ ले रहे हैं सर, ले ही नहीं रहे लोग तो बोल रहे हैं नहीं ले रहे हैं ना, 4,000 जबरदस्त रूप से। देखो जो लोग इस सिस्टम को समझ रहे हैं वो लगातार लगे हुए हैं, लगातार ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग हो रही है। आप देखोगे अभी परसों किसी ने 1 करोड़ रुपए के ओजोन 1 जो स्टेक में डाले हैं। और इसके अलावा जो भी अभी 200 नोट्स सेल हुए हैं, उन्होंने 500 नोट्स दे करके अपने एक्सचेंज नोट्स को बुक करवाया है। अभी ये महीने भर के अंदर मैंने तो उनको अभी हमने अभी प्रेम जी से बात करी थोड़े दिन बोला हमने कोइंस बिकवाने, तो उन्होंने बोला रेट मिल नहीं रही है अभी, तो नहीं, सीनियर पे रेट किससे बात करी थी, किससे बात की थी? मिस्टर प्रेम से। हाँ हाँ, तो इसमें ऐसा है ना कि जैसे जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, तो हम नए लीडर को ला रहे हैं, तो उनको हमारे कॉइन सेल हो रहे हैं, तो अपने को काम तो करना जरूरी है ना। अभी मौका है कि हम जो है इस सिस्टम को समझे। सर काम तो लोग करेंगे, लेकिन अगर जो लोगों को रिवार्ड्स मिल रहा है तो रिवार्ड्स अगर वो सेल करना चाहते हैं, उसकी कीमत ही नहीं मिल रही है। मतलब जो प्रेजेंट में एक्सचेंज में रेट चल रही है, बंदा अगर वो जो प्रेजेंट में रेट चल रही है वो तो उसका हकदार है ना लेने का, लेकिन नहीं वो नहीं, रेट से भी आधा मिलेगा। देखो ये सिचुएशन सबके लिए समान है। अभी यहाँ पर 2 चीजें अपने को करनी है। अगर हम लोगों को नहीं ला पाते हैं तो अपने महीने पर 1.5 महीने के लिए होल्ड रखना है। जो भी कॉइन आए वो होल्ड रखना है। स्वैपिंग चालू होते ही तो अपने को सेलिंग चालू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इस सिस्टम को समझते हैं तो जो हमारे कॉइन आ रहे हैं उसको स्टेक में डालते जाओ, रीस्टेक करो तो आपका मूलधन कंपाउंडिंग होता जाएगा। तो महीने 1.5 महीने बाद जैसे ओजोन स्टार्ट होगा तब तक आपका अर्निंग का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो अभी चांस है कि अभी जो अपडेट चल रहा है उसको हम पॉजिटिवली समझते हुए काम करें तो हम बहुत बड़े इनकम को पाने के अपन काम कर सकते हैं जी। ये बात है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 कॉइन है या 200 कॉइन, 10 कॉइन इकट्ठे हुए हैं, तो आपको खाली होल्ड करना है। अगर अभी कम रेट आ रही है, अगर मान लीजिए अपने को या तो सेल करना है तो किसी को आईडी लगा दो, ऐसे सेल कर दो। नहीं करना है तो होल्ड करके रख दो, महीने 1.5 महीने बाद तो शुरू होने वाला ही है, फिर सीधा $100 में सेल होगा। तो हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। बस ये लॉजिक खाली समझना है कि हो क्या रहा है। सही है, ऐसा है दीप जी। लेकिन अभी किसी को प्रेजेंट में सेल करने तो क्या करना होगा उसको? हाँ जी, अभी किसी को प्रेजेंट में सेल करने हैं, सेल जो कम रेट में कर रहे वो कह रहे हो क्या? हाँ मतलब अभी जो रेट अभी लाइव शो होती है नहीं, अभी 8,000 9,000 रुपए से कम में सेल ही नहीं करना ना हम लोग। मैं तो सेल करता ही नहीं हूँ। मैं तो सेल मतलब कोई 8,000 बोले तो सोचता हूँ देने के लिए। कम रेट में तो देना ही नहीं, अपने को तो 9,000 रुपए मिलेंगे। और हो सकता है कि महीने भर में ये सीधा 20,000 रुपए पे चला जाए, क्योंकि इसका लॉजिक मैं रोज स्टडी करता हूँ, रोज मीटिंग देखता हूँ, तो मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ। मुझे पता है कि 1 महीने भर तक जितने भी कॉइन इकट्ठे हो रहे हैं, सेल नहीं करना है, इकट्ठा करना है, बस सेल नहीं करना है ना, होल्ड करना है, क्योंकि काम चल रहा है ना। दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके अंदर तुरंत ही सेल भी हो जाएगा। मतलब थोड़ी स्टार्टिंग में इसके कन्वर्ट होगा, इसको स्वैपिंग होने में
जैसे हो सकता है कि डिमांड के अनुसार होगा, हो सकता है कि आपके पास में 10 कॉइन पड़े हो तो एक एक कॉइन करके 10 दिनों में स्वैपिंग हो जाए, और डिमांड जब बढ़ जाएगी तो एक ही दिन में सारे स्वैप हो जाएंगे, और डिमांड तो बहुत कुछ बढ़ने के चांसेस है। तो अपने को सेल कहाँ करना है, इकट्ठा करना है, और या आप किसी की आईडी लगा दो, उनका भला हो जाएगा। तो अभी और एक मौका बात है ये ना। पूछना था, जो स्टेकिंग करने के बाद में जो रिवार्ड्स मिलेगा, ये रिवार्ड्स कंटिन्यू रहेगा या इसमें भी कंडीशंस है? नहीं, स्टेकिंग ओजन 2 जिसने आने भी के बाद किया उसको 3 गुना तो आना ही आना है। मतलब वो कितना टाइम तक आएगा, मतलब कंटिन्यू जो भी स्टेकिंग का टाइम है? 365 बार आता है रिवार्ड। 365 बार में करीबन 3 गुना कॉइन हो जाता है। अच्छा, आपने 10 कॉइन लगाए तो आपको 30 कॉइन तो आने ही आने हैं, और 33 लाख कॉइन होने के बाद में फिर आप रिस्टेक नहीं कर पाओगे। 33 लाख से पहले जितने भी फॉर्चुनेट पर्सन आगे, भाग्यशाली लोग, वो जबरदस्त कमा लेंगे, क्योंकि वो उनकी अर्निंग से सेकंड ओजोन सेकंड में भी वो स्टेक कर पाएंगे ना। ओजोन 1 से ही ओजोन सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो मेन जो है ना, मेन जो उसको बोलते हैं मेन एसेट है, मेन तो ओजोन 1 ही है। ओजोन 1 जिनके पास में ज्यादा से ज्यादा है, ओजोन 1 जिनके पास में स्टेक ज्यादा है, ओजोन 1 में जिसके पास ज्यादा टीम है, वही ओजोन सेकंड के अंदर ज्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। अच्छा, ऐसा इसीलिए अभी दीप जी इसको समझते हुए लगातार लगे रहना है। ओजोन 1 अपन भाग्यशाली है कि ओजोन 1 में अभी आ रहे हैं, मतलब अपन ओजोन 1 में ऑलरेडी है और अपने पास 2 महीने का मौका है। और कुछ लोग ओजोन 1 जैसे ही खत्म हो जाएगा, 33 लाख पूरे होने के बाद में दूसरी बाकी तो दुनिया ओजोन सेकंड में ही आ पाएगी। अपन तो ओजोन 1 में भी रहने वाले हैं, ओजोन सेकंड में भी रहने वाले हैं। सही है। तो इतना बढ़िया गोल्डन अवसर है अपने पास में। ऐसा है जी। चलो अच्छा है, हाँ थोड़ी आपकी बातें सुन के पॉजिटिव हुआ, माइंड बिल्कुल नेगेटिव नहीं, बहुत गोल्डन अवसर है दीप जी, बहुत गोल्डन अवसर है। मतलब पूरा रोड मैप के अकॉर्डिंग काम चल रहा है। वो कहते हैं ना कि 7 स्टार 11 स्टार होटल बनती है तो रोड मैप के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो ये तो 20 साल का माइनिंग प्रोजेक्ट अब आ चुका है। अब इसकी 2 ब्लॉकचेन है, 2 कॉइन है। नहीं, लेकिन इसमें क्या है ना भाई, मिस्टेक एक ही हुई है कि भाई इन्होंने जो है भाई जो आज जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सुपरमार्केट में काम करते हैं। आज हम कुछ अपडेशन करते हैं, कुछ भी अपडेशन लेके आते हैं, तो ये नहीं है कि हमें जो है हमारा मार्केट बंद कर देंगे। कई कस्टमरों को कुछ एक्सचेंज भी लेना होता है, वो भी आएंगे, जिनको खरीदारी करनी है वो भी आएंगे, तो हम अपने अपडेशन के चक्कर में उनको तो कष्ट नहीं दे सकते हैं ना। नहीं, इसमें क्या है दीपक जी, आपकी बात सही है, लेकिन इसका सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर P2P चालू है और एक्सचेंजर पे डील स्टेट नहीं करेंगे तो दूसरा कॉइन आ ही नहीं सकता, इसीलिए वहां से डील स्टेट किया है। इसकी मजबूरी है, अगर इस कॉइन को डील स्टेट नहीं करेंगे तो नया कॉइन लिस्टेड होगा ही नहीं, और नया कॉइन लिस्टेड अगर 1.5 महीने के अंदर अंदर नहीं हुआ तो फिर एक्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इस वजह से ही वहां से डील स्टेट किया गया है। बाकी P2P तो चालू ही है, आपस में लेन देन कर सकते हैं। आपस में मैंने आपको 10 ओजन दे दिए, आपकी स्टेकिंग लगा दी, और महीना 1.5 महीने का ही है अपना ये खाली। बाकी ऐसा नहीं है कि कुछ 5-6 महीने चलेगा। 1.5 महीने के अंदर अंदर अच्छा, अभी इसने 18 महीने तक तो लगातार सभी को, एक व्यक्ति को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब ये जो हो रहा है वो भी अपने भलाई के लिए हो रहा है। वो प्रॉब्लम सर उन्हीं को हो रही है जिन्होंने अभी 4-5 महीने पहले चालू किया है। हाँ, 4-5 महीने पहले जिन्होंने किया ना, उनको भी बात जिनको समझ में आ रही है वो उत्साह से भर के फिर काम कर रहे हैं। सही बात है। ऐसा है दीप जी। चलो, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। और भी कुछ क्वेश्चन आंसर है तो आपका वेलकम है। प्रेम जी, जी प्रेम आपका कोई क्वेश्चन आंसर? अजीत जी का, दीप जी को तो सारी चीजें वो संतुष्ट हो चुके हैं। और भी कोई सवाल जवाब हो तो वेलकम है। प्रेम सर बोलिए सर। जी सर, बस सुन रहे हैं आपकी बातें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मीटिंग ज्वाइन करता हूँ आपकी बातें सुनने के लिए। मैं भी तो मीटिंग में इसीलिए उत्साह से आता हूँ कि प्रेम जी आने वाले हैं, दीप जी, हाँ, मेरे अजीत को जी, आपसे अर्नब जी, पूरा हरीश जी लगाव सब आने वाले हैं। है।
मैं और तभी आप आपकी तो बातें सुन के प्रेम जी आता हूँ आप तो हमारी धड़कन हो प्रेम जी, हम सबकी। क्योंकि अगर मुझे अगर कुछ पूछना होगा तो मैं आशीष जी से पूछ लूंगा। बिल्कुल हर्षन जी, आप और हम सब एक ही तो है। हाँ, और मैं ये मीटिंग ज्वाइन की है कि आपकी आवाज सुन सकूं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। आप हमारे दिल की धड़कन में रहते हैं प्रेम जी। ये हरीश जी ने आपको हमारे दिल की धड़कन में बसा दिया, हर्षन जी ने। वही कह रहा हूँ ना, वैसे ऐसे ही रहोगे तो आप बूढ़े भी नहीं होंगे कभी, जवान ही रहोगे हमेशा। ऑल टाइम फुल एंजॉय, नो टेंशन। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेम जी। यही कहना चाहूंगा कि ओजोन 1 में अभी मौका मिला है, बड़ी से बड़ी टीम जोड़ दो। अगर आपने 51 नए लोगों को जोड़ दिया और उनको 10-10 ओजोन दिलवा दिए तो 511 करोड़ रुपए कमा लेंगे अपन 4-5 साल में। इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है इस बार। ज्यादा से ज्यादा ओजोन 1 में काम कर लो, अभी अवसर है, गोल्डन चांस है। दुबई के अंदर जी जी धमाका कर दो, बड़ा काम हो जाएगा। जरूर जरूर करेंगे, काम करेंगे, साथ में बिल्कुल काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। बिल्कुल, हम अपन सब साथ में बहुत जल्दी। शान सर भी वहां पर मीटिंग, आप मीटिंग आयोजित करना, शान सर भी आ जाएंगे, अर्चन जी भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊंगा और फिजिकल मीटिंग भी करते हैं अपन। जरूर जरूर। ठीक है अर्चन जी, तो बहुत शानदार बात हो चुकी है। आप भी अर्चन जी थोड़े अपने विचार रखिए और फिर अपन जो है एक दूसरे को सैल्यूट करते हुए गुड नाइट करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हमें आपने बहुत कुछ सिखाया, समझाया, हमारे प्रेम सर को, अजीत भाई को और दीपक भाई को। हमें बहुत अच्छा लगा और रोड मैप के बारे में भी बताया सर। और अजीज भाई तो अब बोले ही नहीं है, उनको आमंत्रित करो। जी अजीत भाई आप बोलिए। अजीत अजीत भाई, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? प्रेम सर आप बोलिए सर। अजीज भाई आपका माइक ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, वो कोई काम में बिजी होंगे सर। प्रेम सर, आज जो मीटिंग हुई उसमें अभी आपकी टीम में 3-4 लोग ही आए, बहुत अच्छा लगा। और भी आप अपनी टीम से बात करो कि ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग में आए और एक बार ओजोन 1 को समझे सर, जी जी, क्योंकि एक्चुअली क्या थोड़ी मीटिंग और भी लेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग सब अभी ड्यूटी पे ही है। जी कोई बात नहीं, ये मीटिंग मैंने रिकॉर्ड भी कर ली है, तो मैं भेज दूंगा, वो सबको भेज देना आप। ओके 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 ओके। और दूसरी सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रेम सर की, आप थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाओ और थोड़ी जो टीम है उन्हें एक्टिव करो और एक्टिव करके थोड़ी वर्किंग चालू कर दो आप, जरूर जरूर जरूर। क्योंकि अपनी टीम तो है सर मगर वो वर्किंग